नमस्कार साथियों। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कहते हैं साथियों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। तो आप लोग वीडियो में लास्ट बने रहिएगा, आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे और जब आप बेसिक अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ना, फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और गलतियाँ भी नहीं होगी। उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजी लेवल से लेकर चलेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताएंगे दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको यही फार्मूला रटना है बस, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। ठीक, ओनली आप यही फार्मूला रटें, तो इसके बाद जो भी मामले होते हैं वो आपको बता देंगे। देखिए अगर आपको ये क्लियर है, याद है, ठीक, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, तो आप चाल बराबर क्या रहेगा। देखिए अब आपको ये देखना है कि चाल के साथ इंटू में क्या है दोस्तों, चाल के साथ इंटू में क्या है, समय। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर किसी के साथ कोई अगला टर्म इंटू में हो तो इंटू वाला हमेशा अपान में जाता है, भाग में जाता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना जोड़ घटाना, जोड़ घटाना, ठीक, उसके बाद होता है गुणा भाग, क्योंकि जोड़ और घटाना जो आपस में पक्के मित्र है। प्लस वाली चीज माइनस में जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में जाएगी, और गुणा और भाग ये आपस में पक्के मित्र हैं। गुणा वाला भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों की जो चाल के साथ समय जो है वो इंटू में है, इस वजह से जब वो इधर आएगा तो दोस्तों भाग में आ जाएगा, यानी अपान में आ जाएगा। तो चाल इक्वल टू हो जाएगा दूरी अपान समय। ठीक, यहाँ से निकल आएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर पूछता है चाल बराबर, सॉरी, अब यहाँ पर अगर पूछता है तो टाइम बराबर यानी समय बराबर, तो समय बराबर आप क्या करेंगे, अब समय को छोड़ देंगे और समय के साथ देखेंगे इंटू में क्या है। समय के साथ दोस्तों देखेंगे इंटू में क्या है, तो समय के साथ इंटू में क्या है, चाल। तो ये चाल इंटू में होने की वजह से इधर किस में आएगी, अपान में आएगी, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये तो फार्मूले हो गए। ठीक, इसके बाद खास चीज कुछ क्या होती है, जरा ध्यान से देखना। देखिए चाल का मात्रक जो होता है दोस्तों, वो एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और एक दूसरा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई स्पीड दी होती है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या फिर मीटर पर सेकंड में दी होती है उसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करो। तो आप लोग एकदम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, ठीक, अगर यहाँ पर हम लिख दें 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समझो ये स्पीड है हमारी, और हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो जरा ध्यान से देखना, अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखिए फार्मूला बना रहे हैं अभी, ठीक, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटा में जो सेकंड होते हैं वो 60 × 60 यानी दोस्तों कितना 3600 सेकंड होते हैं। कितना होता है, 3600 सेकंड। अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो फार्मूला भी बन रहा है। ठीक, देखिए जरा ध्यान से, 5 ऊपर रहेगा, 6 × 18 यानी ये बना 5/18, इसका यूनिट बना मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फार्मूले बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया कि अगर दोस्तों स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो, अब वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहे, तो आप एक चीज देखना, ये स्पीड का बड़ा मात्रक है, ये स्पीड का कैसा मात्रक है, बड़ा यूनिट है। अब ये वाला स्पीड का कैसा यूनिट है दोस्तों, छोटा यूनिट है। कैसा यूनिट है, छोटा यूनिट है। तो देखना, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करवाए आपसे, तो हमेशा याद रखना छोटी संख्या ऊपर रखना, छोटी संख्या ऊपर रखना, यानी या तो 5/18 से गुणा होता है या 18/5 से गुणा होता है, यही तो होता है। तो अगर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में चेंज करवाए आपसे, छोटे यूनिट में चेंज करवाए आपसे, तो हमेशा क्या करना, छोटी संख्या ऊपर रखना और बड़ी संख्या नीचे रखना। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन छोटे मात्रक से, यानी अगर 1 मीटर पर सेकंड दिया है, 1 मीटर पर सेकंड दिया है, क्वेश्चन कहे भैया किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, तो यानी ये यूनिट का छोटा यूनिट है, ये स्पीड का छोटा यूनिट है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है। तो आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर ले जा रहा है क्वेश्चन। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्या नीचे लिखेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसे समझ लो, जब बड़े यूनिट से, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर घंटा, ये बड़ा है,
और ये छोटा है। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आपको चेंज करवा है तो हमेशा छोटी संख्या ऊपर रखना, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई हो और वो कहे कि भाई किलोमीटर पर घंटा में चेंज करिए, तो हमेशा याद रखना बड़ी संख्या ऊपर रखना, छोटी संख्या नीचे रखना, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ तो मतलब आपका यहाँ पर ये कंफ्यूजन दूर हो गया, बिल्कुल आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हम 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। ठीक, इसके बाद की बात क्या है? इसके बाद की बात एक आती है कॉम्बिनेशन, कि कोई कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी किलोमीटर में होती है, टाइम मिनट में होता है, दूरी मीटर में होती है, टाइम घंटे में होता है। तो इसका हम सिस्टम कैसे सेट करें, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? तो जरा ध्यान से देखना, बताता हूं आपको। अगर दोस्तों दूरी और टाइम अलग अलग यूनिट में हो तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से सवाल अक्सर गलत हो जाता है आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमने ले ली दूरी और यहाँ पर हमने ले लिया ये टाइम। ठीक, अभी हम बेसिक बता रहे हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर दोस्तों दूरी है हमारी किलोमीटर में, किसमें? किलोमीटर में, तो दोस्तों याद रखना 110% टाइम घंटे में होना चाहिए, हावर्स में होना चाहिए, याद रखना। अगर दूरी किलोमीटर में है तो टाइम हावर्स में होना चाहिए, यानी स्पीड का जो मात्रक बनेगा दोस्तों ऐसी स्थिति में, जो हमारा चाल का जो मात्रक बनेगा ऐसी स्थिति में, वो बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर के साथ घंटा ही आएगा, याद रखना। ठीक, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? अगर दूरी मीटर में हो, दोस्तों, तो टाइम 110% सेकंड में होना चाहिए, याद रखना। तो इस टाइप से अगर मैं चाल का यूनिट देखूं तो ये बनता है मीटर पर सेकंड। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। मीटर के साथ सेकंड आएगा, या यूं कह लें सेकंड के साथ मीटर आएगा। अगर टाइम सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए, दूरी मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। इसी टाइप से अगर दूरी किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में होना चाहिए, या यूं कह लें अगर टाइम घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है, दूरी लिखी होती है मीटर में और टाइम लिखा होता है घंटे में, अब आप यूनिट बना देते हैं मीटर पर घंटा, इससे भी सवाल गलत हो जाता है। तो सबसे बड़ी यहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये कॉम्बिनेशन याद रखना, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा रहेगा और मीटर के साथ हमेशा सेकंड रहेगा, यूं कह लें सेकंड के साथ मीटर रहेगा। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूं। उसके बाद अब हम आपको बढ़ाएंगे सवाल की ओर। ठीक, तो आज का हमारा पहला सवाल है, जरा ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन इसी में शो होने लगा, जो कि कहता है कि 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। तो जरा ध्यान से देखना, जो हमारी स्पीड यानी जो चाल दी हुई है वो है 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अगर हम इसे ये सही बटे का सिस्टम हटाएं, 3 3 और 9 और 1 10/3 बनेगा। अब एक चीज देखना, हमने आपको बताया था कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आपको चेंज करवाया है, मीटर पर सेकंड एक छोटा यूनिट है और पूछ रहा है भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करवाया है, तो हमेशा हमने क्या बताया था, जो 18/5 या फिर यूं कह लें 5/18 इन्हीं से किसी से एक से मल्टीप्लाई होता है। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करवाए तो हमेशा बड़ी संख्या ऊपर रखना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, सीधी सी बात है 18/5 से। 3 एकम 3 3 6 18, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 6 12, तो आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। बहुत इजी तरीका है, आपको यहाँ से रटने की कोई जरूरत नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि 45 किलोमीटर पर घंटा की गति किसके बराबर है? जरा ध्यान देखना, बहुत इजी है। तो जब भी आपको ऐसा ये कहे कि किस गति के बराबर है, मतलब ये ना कहे कि किस में चेंज करो, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करना, इनकी यूनिट देख लिया करना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो हर एक ऑप्शन का जो यूनिट है दोस्तों मीटर पर सेकंड, यानी जाहिर सी बात है हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि बड़े यूनिट से आपको छोटे यूनिट की तरफ अगर जाना है तो हमेशा छोटे यूनिट में जाना है। ठीक, तो हमेशा छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, बस इतना याद रखना। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। ठीक, 5 छोटा है 18 बड़ा है, सिंपलीफाई करेंगे, 2 9 18, ठीक, 9 5 45,
5 25 यानी डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई किलोमीटर में कितनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाली बात आ गई है। जो हमारी स्पीड है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम है दोस्तों वो है मिनट में, और कहता है कि पुल की लंबाई किलोमीटर में कितनी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दोस्तों जो टाइम दिया होता है उसको भी घंटे में होना चाहिए, उसको घंटे में होना चाहिए, तभी इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, तो देखिए चाल जो है वो दोस्तों सीरीज वाला 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल हमारी कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें टाइम देखना है, इसको सेट करना है। टाइम हमारा है 20 मिनट, 20 मिनट। इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो 60 से भाग देंगे, 20 सेकंड 20 या 60 यानी 1/3 हवा से निकल गया है। ठीक, अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है यानी पुल की दूरी क्या है। देखिए दोस्तों पुल की दूरी उतनी ही होगी, पुल की दूरी उतनी ही होगी जितनी व्यक्ति दूरी तय करेगा। यूं कहना कि पुल की लंबाई उतनी ही होगी जितनी व्यक्ति दूरी तय करेगा। तो अगर हम कहें कि पुल की लंबाई तो पुल की लंबाई क्या होगी व्यक्ति द्वारा चली दूरी। तो व्यक्ति द्वारा चली दूरी का फॉर्मूला क्या रहेगा 4 इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू समय। तो चाल हमारी है कितनी 6 और समय कितना है 1/3। ठीक, चाल हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 1/3। तो सिंपलीफाई करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 2 किलोमीटर पुल की लंबाई है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपके पास एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसी वीडियो डालते रहेंगे, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक, अगले का नाम लेक्चर में हम क्वेश्चन कुछ हाई लेवल के लेंगे। हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता दिया है और बेसिक भी बता दिया है कि टाइम और दूरी का मतलब इनका कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।